स्वागत है हर्षो पार्ट में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये जनरली बहुत कम साइज में बनता है, 3+3+3। और इसमें आप देखेंगे साथ में इसमें हाई बैक के चेयर जो है वो भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। साथ में एक टेबल है, पर टेबल में जो टॉप का है वो थोड़ा जो है, वैसे तो ओवरऑल देखेंगे सिंगल कलर में, पर टेबल का टॉप जो है वो ग्रे कलर में। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दिनेश एक बार दिखा दीजिएगा पूरा, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसमें वर्क भी ज़्यादा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर हम यहीं से फ्रंट से बात कर लेते हैं, अगर आप इस फ्रंट में दिखाएंगे, इस साइड भी आप दिखाइए, ये पूरा 3 सीटर है। और इनके दोनों ही अगर देखेंगे कुछ वर्क भी अलग अलग बनाया है। अब देखिए दोनों साइड से, कई बार अगर मान लीजिए इस तरफ से भी रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह, इसको हमने प्लान ही रखा है। अगर आप इसमें भी वर्क करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। कस्टमर की डिमांड है तो फिलहाल हमने इसको होल्ड कर दिया। इसमें भी हम वर्क करेंगे, जैसे इस तरीके की 10 mm की सीट साथ ये दिख रहा है, वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। तो इसका लुक थोड़ा और बेहतर नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन की। इसकी अगर आप डिज़ाइन देखेंगे ओवरऑल बहुत हैवी में है। अगर आप फ्रंट से ही दिखाएंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। पूरा एक बार दिनेश दिखा दीजिएगा पूरा, बहुत क्लोजली। अगर आप देखेंगे बॉर्डर एरिया भी है, वो भी आप देखेंगे। इसमें नॉर्मल जो फ्लैट होता है बॉर्डर उस तरीके से नहीं है, इसमें अप एंड डाउन करके बनाया है। अगर आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, इसमें आप अगर आप ये भी देखेंगे, ये हैंडल के वर्क में अगर आप देखेंगे, इसमें इसके लगने से थोड़ा इसका लुक इनहेंस हो गया और भी खूबसूरत नज़र आने लगा। बाकी आप देखेंगे एसएस के गोल्डन कलर के इसमें लैग इस्तेमाल किए गए। अगर आप ये देखेंगे, ये हम जनरली क्या हैंडल का बनाते रहते हैं इस तरीके के, ये कर्व में है, बैठने में थोड़ा और लग्जरी नज़र आता है। जैसे इस तरीके से कोई बैठता है तो थोड़ा कंफर्ट नज़र आता है, क्योंकि ये फ्लैट रहता है। पकड़ भी इसकी काफ़ी अच्छी है, स्मूथली है, क्योंकि 2 इंच का फॉर्म इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब नीचे का बॉर्डर एरिया की मैं बात कर रहा था, इसका अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये वैसे स्ट्रेट ना जाके, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे लगभग में ये 10 या 12 इंच का आपका ये एरिया लगाया। फिर यहाँ से आप देखेंगे ये हल्का सा ऊपर गया है, फिर ये डाउन करके फिर ऊपर गया है। और इसको क्या है, 3 सीटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड भी किया है। अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि जनरली ये 3 सीटर है, पर इसकी लुक के पर्पज अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए शायद इतना अच्छा लुक ना आता, पर इसमें हमने केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हैंडल की। अगर हैंडल एरिया की बात करेंगे, दिनेश यहाँ आ जाइए। हैंडल में अगर आप देखेंगे, ये जो लुक है ये ज़्यादातर रोटेट करते हैं, जो हेडरेस्ट रोटेट करने वाले थे उनका है, पर इसमें हमने फिक्स रखा है। ये वाला एरिया आपका फिक्स है। अब आगे वाले एरिया में अगर आप देखेंगे, इसमें भी आपका 2.5 इंच का सॉफ्टी इस्तेमाल किया गया है। पर इसमें भी अगर आप प्लेन भी रखना चाहें, मान लीजिए कुछ लोग कुशन नहीं रखते हैं, तो आप कुशन नहीं भी रखते हैं तब भी इसका लुक काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। अगर आप देखेंगे इसमें भी आपका सिलाई का हमने 2 पार्ट में 2 सिलाई, अगर आप देखेंगे इसमें भी हमने आपको 2 तरीके से पार्ट में डिवाइड किया है। इसको हमने बैक को भी डिवाइड कर दिया, जिससे सीट को किया था वैसे ही बैक का किया है। तो अगर आप विदाउट कुशन भी रखना चाहें तो आराम से बैठेंगे, पूरा रिलैक्स मिलेगा। अगर आप ये गौर करेंगे, ये जो जंपिंग है ये जनरली जो डिमांड करते हैं लोग स्लीप बेल में या कॉलोन में, उसमें ये जंपिंग नहीं आने वाला। इसमें 2 ही आपका यूज करेंगे तभी वो जंप आएगा। जो कंफर्ट का लेवल होता है, जो लग्जरी जो सोफे बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वो आपका या तो मोल्डेड में आ सकता है या फिर आपका जो है रबड़ के जो फॉर्म होते हैं उनमें आ सकता है। जैसे इस तरीके का ये फॉर्म है, इनमें आ सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें यह प्रेशर बाहर निकल जाता है, इसमें जंप ज़्यादा रहता है। अब ये स्लीप बेल बात करें तो बाकी ब्रांड में क्या है, ये सब आर्टिकल वो लोग बनाते नहीं। ये स्लीप बेल जैसे कलोन का है, इसमें वो फील नहीं आएगा, इसमें हार्ड सेट है। अब इसका अगर आप जंप करें वो नीचे तक जाए, जैसे बैठ देंगे, इसमें ये जो जंप है ऐसे रखता है कि जैसे आपको ऊपर की तरफ आपको एक फ्लो करता है। इसमें बैठेंगे ये हार्डनेस रहती जनरेट करती है। इसमें या तो आप सॉफ्टी लगाइए, इसके ऊपर 2 इंची या 3 इंची सॉफ्टी का इस्तेमाल करें। इसमें आप नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए कुछ लोगों का बटन नहीं करता है, तो उस कंडीशन में फिर इसके ऊपर सॉफ्टी का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी प्राइस वाइज अगर बात करते हैं
तो इन दोनों में देखिए रेट में अगर आप देखेंगे ये आपको कॉस्टली पड़ता है। ये अगर पर सीट के हिसाब से देखेंगे तो लगभग में 1000 रुपये का डिफरेंस आता है एक सीट में, क्योंकि जनरली अगर आप मार्केट में ये देखेंगे तो आपका 700-800 को बीच मिल जाता है इजीली, पर इसका देखेंगे ये आपका 1700-1800 रुपये के बीच में आपका आएगा। तो अगर देखेंगे ओवरऑल आपका 1000 से 1100 रुपये के बीच इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा कोई और ज़्यादा बजट अलाउ करता है तो उसमें आप सॉफ्टी में चले जाते हैं, तो सॉफ्टी में आप 1 इंची का लगवा सकते हैं, 2 इंची का। उसका भी अगर पर सीट के हिसाब से देखेंगे 300 रुपये 1 इंची का रहता है, फिर उसके ऊपर चले जाएंगे तो उसी हिसाब से 2 इंची या 3 इंची में उस हिसाब से कैलकुलेट करके बढ़ता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं, वही बात कर रहा था इसका। अब टेबल का अगर आप देखेंगे, टेबल जो हमने इसके कुशन दिए थे, कुशन क्योंकि हमने इसमें ग्रे कलर का इस्तेमाल किया है तो इसके टेबल का टॉप हमने जो रखा है वो हमने ग्रे कलर का रखा है ओवरऑल, क्योंकि बाकी आपका पूरा एक सिमिलर पार्ट में बन रहा है, पर इसका हमने थोड़ा लुक और अच्छा लगे तो इसलिए हमने इस तरीके का इसमें वर्क किया है। अब साथ ही साथ में अगर मैं इसकी बात कर ले रहा हूँ, इसमें अगर आप पूछेंगे क्या मटेरियल यूज हुआ है, अगर आप फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक इसमें स्वेट का हैवी फैब्रिक है, डबल बैकिंग के साथ इस्तेमाल किया है। वही फॉर्म की बात कर लेते हैं, वही सेम मोल्डेड का फॉर्म इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ 1 इंची का सॉफ्टी इस्तेमाल किया गया है। बैक सेम में देखेंगे इसमें 2 इंच का आपका फॉर्म इस्तेमाल किया है। ओवरऑल हैंडल की बात करेंगे उसमें भी 2 इंच का फ्रेम स्ट्रक्चर बात करें, आर्म का स्ट्रक्चर बनाए 12 mm की प्लाई के साथ। अब हम गारंटी की बात कर लेते हैं कि गारंटी कितना, क्योंकि कई बार लोग पूछते भी हैं। 2 चीज़ों की गारंटी इसमें रहती है, एक आप जो फॉर्म इस्तेमाल होता है, फॉर्म में आप कोई भी लेंगे, हमारा बेसिक से बेसिक भी आप लेते हैं, उसमें भी आपको कम से कम 5 साल की गारंटी मिलती है। एक आपका फॉर्म और जो स्ट्रक्चर लकड़ी का बनता है उन दोनों की ही कंसीडर की जाती है। बाकी मान लीजिए हमारा काम है तो आपका कोई भी कंप्लेन आता है तो वो हम रिपेयर करा देते हैं, पर जो गारंटी में 2 चीज़ें ही कंसीडर होती है, एक आपका फॉर्म और जो दूसरा आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, बाकी चीज़ें कंसीडर नहीं होती। ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम रेट की बात कर लेते हैं। पर सीट की जो स्टार्टिंग है वो भाई ये डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कपड़े में सब में ज़्यादा डिफरेंस आता है आपका फैब्रिक से। फैब्रिक में अगर आप देखेंगे, फैब्रिक में 200 रुपये से स्टार्ट होता है, लगभग में 3700 पर मीटर तक की वैरायटी रहती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। पर सीटिंग के हिसाब से अगर बात करें 5000 रुपये पर सीट से स्टार्ट होता है और आपका 12000 रुपये पर सीट तक जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो ऐड होती जाती हैं। जैसे मान लीजिए इसी की हम बात करें, इसमें मान लीजिए ये जो आर्टिकल है ये दिखने वाला छोटा सा आर्टिकल है पर बहुत ज़्यादा भी कॉस्टली आते हैं। आप नॉर्मल मान के चलिए इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो 80-85 रुपये से स्टार्ट होती है और लगभग में 1000-1100 रुपये का भी आता है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके के लैग में वेरिएशन होते हैं। लैग में अगर आप देखेंगे तो 70-80 रुपये से स्टार्ट होता है, वो भी आपका 600-700 रुपये तक जाता है। तो जैसे जैसे आप मटेरियल इंक्रीज कराएंगे प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहता है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, अब ये रेट की बात होगी, फैब्रिक की बात होगी, अभी हाई बैक पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हाई बैक जनरली बहुत कम देखने को मिलता है। हाई बैक हमारे पास आते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट के या फिर आप जितने भी होटल लाइन है उनमें ज़्यादातर आपका हाई बैक का चलन रहता है। इसमें भी आपको देखेंगे पूरा कंफर्ट मिलता है बैठने के लिए। अगर आप छोटे छोटे कुशन रखना चाहें आराम से रख सकते हैं, छोटा कुशन आ जाएगा तो और भी लुक इन्हेंस हो जाता है। अभी इस पर काम चल रहा था तो मैंने सोचा इसको भी कवर करेंगे। इसमें अगर आप पास से दिखाएंगे, इसमें अगर आप वुडन की बात करें, इसमें जो लैग इस्तेमाल किया हुआ है ये वुड का इस्तेमाल किया है, सागौन की वुड है, क्योंकि देखिए उसमें क्लीनिंग के लिए खास तौर से जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें आपको जो लैग की जो हाइट है वो ज़्यादा ही चाहिए होती है, क्योंकि क्लीनिंग के लिए आसानी रहे। घर के पर्पज से चल जाता है 3 इंची या 4 इंची चल जाता है, पर अगर आप रेस्टोरेंट की बात करें, होटल लाइन की बात करें तो कम से कम आपका 6 से लेके 10 इंची तक अलाउ रहता है। अगर हम साइड वर्क देखेंगे, साइड में इसमें भी अगर आप दिखाएंगे, इसमें इस तरीके का जो वर्क करा है ये भी लुक के पर्पज से किया है। ये अगर पैटर्न वाइज अगर प्लान भी रखना चाहो प्लान भी रख सकते हैं। इसको हल्का सा हमने कर्व किया है, हैंडल में अगर आप देखेंगे ये कर्व किया है। ये भी अभी सैंपल के रूप में बन रहा है, आगे जैसे जैसे हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। पर ओवरऑल हम देखते हैं तो इनमें भी हम गारंटी देते हैं। गारंटी की बात सभी में बेसिक से बेसिक भी है, जो 15,000 का सोफ़ा भी है हमारे पास, जैसे 3+1+1 वो भी कोई भी कस्टमर लेता है तो उसमें भी गारंटी है। अब हम डिलीवरी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। कोई वो आप कई लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपका प्राइस 15,000 रुपये है 5 सीटर का,
तो क्या आप यूपी में कहीं भी या एमपी में डिलीवरी चाहते हैं, उसकी जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। चाहे वो कानपुर में ही हो या सिटी में भी रहता है, वो भी एक्स्ट्रा ही रहता है, क्योंकि किसी भी पार्ट में आपका जो प्राइस होता है, जो प्रोडक्ट की एमआरपी होती है, उसमें कभी भी ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं रहता है। तो ये अभी हमने रैप अप कर रहा हूँ इसी को। अगला जो सोफ़ा बनाएंगे उसको भी हम कल करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।